अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नाला जी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके, तो क्लास 1 और 2 की जो मैथ है वो हमने कंप्लीट किया। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो मैथ क्लास 4 में हम पढ़े थे यूनिट नंबर 4 को, और वो हम पढ़े थे डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस को। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस में हम जो है वो आज करेंगे एक्सरसाइज 4.4। हमने डेसिमल में किस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो हमने सीखा था। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 यूनिट 4 का एक्सरसाइज 4.4 को हम आज सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डू द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशंस। अब ये जो दिए गए मल्टीप्लिकेशंस हैं इनको हमें सॉल्व करना है। पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 6.3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे 6.3 मल्टीप्लाई 3। हम सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम करते हैं 3 3 दा 9। अब इसमें सिर्फ हमें पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो है वो आंसर निकालना है। जो हमारे पास आंसर निकलेगा वो हम उसको पॉइंट के हिसाब से रखेंगे जिस तरह से हमारे पास पॉइंट दी गई है। बाकी जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमारा ये मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही सेम होगा। मल्टीप्लिकेशन पे मेरी वीडियो बनी हुई है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले काइंडली वो वीडियो देख लें, फिर ये एक्सरसाइज आपको और इजीली और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो हमारे पास है 3 3 दा 9। अब पॉइंट हम यहाँ पे देखें, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 डिजिट। तो यहाँ पे भी हम पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही रखेंगे। अगर यहाँ पे 2 होते तो यहाँ पे भी 2 रखते। एक नंबर से पहले पॉइंट है तो यहाँ पे भी एक नंबर से पहले पॉइंट। 3 3 दा 9, 3 6 दा 18। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.25 मल्टीप्लाई 10। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि आपको लाजमी नहीं है कि आप इसमें भी ये वाला सारा प्रोसीजर करें। ये सारा प्रोसेस आप करके फिर जो है वो आंसर निकालें। इसमें अब सिंपली आपको बस नंबर को देख के आप 10, 100 और 1000 में आप इजीली तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। किस तरह से कि आप देखेंगे 1 के बाद कितने डिजिट है, सिर्फ एक डिजिट है। 1 के बाद कितने डिजिट है, एक। तो पॉइंट आप जो पॉइंट को जो है वो हम क्या करते हैं 1 कंसीडर करते हैं। तो पॉइंट की जगह हम पे तो पॉइंट के बाद जो है यहाँ पे 1 नंबर के बाद कितने डिजिट हैं, सिर्फ एक है, 1 0। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को एक स्टेप लेके जाएंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। सिर्फ एक नंबर को छोड़ के हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के राइट हैंड साइड हमारे पास डेसिमल प्लेस वैल्यूज़ होती है। उस डेसिमल प्लेस वैल्यूज़ की तरफ हमें जाना है, राइट हैंड साइड की तरफ जाना है। तो ये 0 हट जाएगा क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये हो जाएगा 2.5 आंसर। तो इस तरह से आप सिंपली आंसर निकाल सकते हैं। ये बहुत इजी मेथड है। अगर हम इसको यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास आंसर जो है वो सेम आएगा। बाकी जो है 10, 100, 1000 का इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, पॉइंट की जगह हम 1 देते हैं। तो 1 के बाद आप देखेंगे कितने डिजिट है, एक डिजिट है। तो यहाँ पे भी पॉइंट से एक डिजिट आप छलांग लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और ये 0 चला जाएगा, ये पॉइंट इस जगह पे आ जाएगा और ये 2.5 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए 0 5 था 0, 0 2 था 0, 0 0 था 0। यहाँ पे हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है जैसे हम करते हैं, पॉइंट को इग्नोर करेंगे। फिर आंसर में हमें पॉइंट को लिखना है क्योंकि पॉइंट जो है वो हमारे पास आंसर में आती है और आंसर में जो है वो हम सही जगह पे हमें पॉइंट लगाने, सिर्फ वही हमें ध्यान में रखना है। बाकी सारा जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जब दूसरे नंबर के पास आएंगे तो 1x लगा देंगे, 1 5 दा 5, 1 2 दा 2, 1 0 दा 0। अब ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे ऐड। यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 और 2। यहाँ पे कितने डिजिट है 2 डिजिट है। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स को छोड़ के पॉइंट लगाने। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे। तो 1 2 नंबर से पहले हम पॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे भी देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। और मैंने आपको क्या समझाया था कि 0 अगर लास्ट में होता है तो वो भी हम शो नहीं करते आंसर में, और पहले होता है तो वो भी शो नहीं करते। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे 2.5 आंसर। तो देखिए हमारे पास सेम आंसर आ गया। इस तरह से आपको जो है वो डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। अब यहाँ पे देखें 1.732 मल्टीप्लाई 100। अब हम क्या करेंगे 0 2 दा 0, 0 3 दा 0, 0 7 दा 0, 0 1 दा 0।
अब दूसरे नंबर की तरफ आएंगे तो 1x 0 2 द 0 0 3 द 0 0 7 द 0 0 1 द 0। अब दूसरे डिजिट नंबर के तीसरे डिजिट नंबर के पास आएंगे तो 2x लगाएंगे 1 2 द 2 1 3 द 3 1 7 द 7 1 1 द 1। अब हम इनको ऐड करेंगे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 2 आएगा, 3, यहाँ पे 7 और 1। अब यहाँ पे भी देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 3। यहाँ पे भी राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे और 3 डिजिट छोड़ के आएंगे 1 2 3। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 173.2 और यहाँ पे 2 0 लास्ट वाले हटा देंगे तो यही सिंपली हमारे पास आंसर हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम ये देखें तो अगर इनका हम आसानी से सॉल्यूशन निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 1.732। अब देखें 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं 2 0 से 2 डिजिट से, तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट से यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, 2 स्टेप लेके हम यहाँ पे पॉइंट को पुट कर देंगे। यहाँ से हम पॉइंट को उठाएंगे और 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे हम पॉइंट पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें 2 डिजिट छोड़ के जो है वो हमारे पास 1 से हम 1 के बाद जो है वो 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी हम सेम वैसे ही करेंगे, पॉइंट को लेके जाएंगे 2 डिजिट छोड़ के, तो ये हो जाएगा 173.2। तो यहाँ पे देखें दोनों आंसर सेम निकले, तो इस तरह से ये इजी मेथड है 1 10 100 और 1000 में जो आप आराम से निकाल सकेंगे। बाकी अगर यहाँ पे कोई भी नंबर हो तो आप उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो होप के सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब बाकी के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखें 0.327 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे भी आप सेम वैसे ही करेंगे। 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं 2, तो 2 डिजिट छोड़ेंगे, यहाँ पे हम पॉइंट को लेके 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। इस पॉइंट को हमने उठाया और 2 नंबर छोड़ के हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो ये भी ज़ीरो चला जाएगा, ये हो जाएगा 32.7। अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करें तो ये हो जाएगा सेम आंसर आएगा हमारे पास 0 7 दा 0 0 2 दा 0 0 3 दा 0 0 0 दा 0 0 7 दा 0 0 2 दा 0 0 3 दा 0 0 0 दा 0। अब 1 के पास आएंगे तो 2x 1 7 दा 7 1 2 दा 2 1 3 दा 3 1 0 दा 0। ऐड करेंगे तो 0 0 7 2 3 0। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, यहाँ पे 2 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगाए, 3 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दी। अब ये 2 ज़ीरोज़ चले जाएंगे और साथ में ये शुरू वाला 0 भी चले जाएगा, ये हो गया 32.7, सेम आंसर निकला। अब हमारे पास क्वेश्चन 5 है, तो ये भी आप आराम से जो है वो मल्टीप्लिकेशन ये आप खुद मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा कि जो मैं यहाँ पे आंसर निकाल रही हूँ, तो इस मल्टीप्लिकेशन को करके आप देखिएगा कि यहाँ पे जो मैं आंसर निकाल रही हूँ इस मेथड के ज़रिए, तो क्या आपका भी वही सेम आंसर आता है, तो ये आप खुद करके देख लीजिएगा। 22.3542। अब यहाँ पे देखिए 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं 2, तो यहाँ पे हम सिंपली पॉइंट को 1 और 2 स्टेप छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2235.42। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब बाकी के इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन 6 है 1.265 मल्टीप्लाई 1000। अब इसको भी हम सेम वैसे मेथड से जो है वो सॉल्व करेंगे, जो इजी मेथड था हमारा। बाकी जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है वो आप खुद इसमें करके आंसर निकाल के देखिएगा कि यहाँ पे जो मैं आंसर निकाल रहे हैं वही सेम आपका आंसर आ रहा है। तो ये आपकी जो है वो एक एक्सरसाइज में आपको दे रहे हैं कि वो आप खुद करके देख लीजिएगा और वो आप मुझे भी कमेंट में जो है वो दिखाइएगा और सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, ताकि मैं देखूँ कि आपको जो है वो कितना कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन में अच्छे से क्लियर हुआ है। तो यहाँ पे देखें 1.265। अब यहाँ पे देखें 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, कितने ज़ीरोज़ है 1 2 3, तो यहाँ पे सिंपली हम पॉइंट को यहाँ पे 1 2 3 स्टेप छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। इस पॉइंट को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, तो जब इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है आगे और ना ही कोई ज़ीरो है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा
1265, क्योंकि पॉइंट हमारे पास लास्ट में आ रहा है तो वो हम शो नहीं करते, तो इसलिए बस हम सिंपली इस आंसर को इस तरह से लिख देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है 1.872। अब यहाँ पे भी देखिए 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, 3 जीरोज हैं, तो यहाँ पे भी हम पॉइंट को लेके जाएंगे 1 2 3 स्टेप लेके जाएंगे और हम इसको लास्ट में रख देंगे पॉइंट को, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने यहाँ पे 1 के बाद जितने ज़ीरोज़ होंगे, जितने डिजिट्स होंगे, उतना जो है वो हम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एक नंबर छोड़ेंगे, दूसरा और तीसरा छोड़ के फिर पॉइंट लगा देंगे, तो ये भी नंबर हो जाएगा 1872। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी देखें 0.8546। अब यहाँ पे देखें 1 नंबर के बाद कितने डिजिट्स है, कितने जीरोज है, 1 2 3 जीरोज है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट से 1 स्टेप लेंगे, 2 स्टेप लेंगे और 3 नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट को पुट कर देंगे। ये पॉइंट इस जगह पे आ गया, ये ज़ीरो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये भी चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर में आएगा 854.6। तो इस तरह से हम आंसर निकालते हैं। 10,000 और 100 अगर हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दिया गया हो तो उसको हम इस तरह से आसानी से इजी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ नंबर को हम देख के इसको आराम से जो है वो सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0.85 मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ पे हमारे पास ना 10 है, ना 100 है, ना 1000 है। अगर 10 100 या 1000 है होता तो इसको हम इस इजी वाले मेथड से जो है वो इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन हमारे पास अब नंबर आ रहा है तो इसको हमें से मल्टीप्लिकेशन वाले प्रोसेस में लेके जाना है और उसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.85 मल्टीप्लाई 25। 5 5 दा 25, 5 नीचे, 2 ऊपर, 5 8 दा 40, 40 प्लस 2 42, 2 नीचे, 4 ऊपर, और यहाँ पे 5 0 दा 0 आएगा तो 4 हम एज इट इज़ लिख देंगे। दूसरे डिजिट के पास आएंगे तो एक एक्स लगा देंगे, 2 5 दा 10, 0 यहाँ, 1 ऊपर, 2 8 दा 16, 1 17, 7 यहाँ पे, 1 ऊपर, 2 0 दा 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं तो ये 1 एज इट इज़ सेम नीचे रखेंगे। अब इनको आपस में प्लस करेंगे, 5 सेम रहेगा, 2 भी यहाँ पे सेम, 2 प्लस 0 2 होता है, 7 प्लस 4 11, तो 1 यहाँ पे, 1 ऊपर, 1 प्लस 1 2, तो ये हमारे पास आंसर होगा। लेकिन हमें अब पॉइंट को यहाँ पे ध्यान में रखे हुए पुट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 डिजिट्स छोड़ के पॉइंट है, 2 डिजिट्स के से पहले जो है वो पॉइंट और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट्स को छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ भी जिस तरह से पॉइंट लगी हुई उसको ही हम देख के यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो यही हमारे पास आंसर हो गया 21.25। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। 1.9 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ पे भी देखें नंबर है तो इसको हमें मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से जो है वो आंसर निकाला है। 3 9 दा 27, 7 नीचे, 2 पर, 3 7 दा 21 प्लस 2 23। मल्टीप्लाई के साइन देंगे, 1 9 दा 9, 1 7 दा 7। अब प्लस करेंगे, यहाँ पे बचा 7 9, यहाँ पे बचा 7 9 प्लस 3 12, 12 में 2 नीचे, 1 ऊपर, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 11 10। अब यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, और 1 डिजिट से पहले पॉइंट है तो यहाँ पे 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो गया 102.7 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है 7.21 मल्टीप्लाई 33। अब जो है वो मल्टीप्लाई 33। अब इनको सॉल्व करेंगे, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 7 दा 21, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 3 7 दा 21। अब इनको आपस में ऐड करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 6 प्लस 3 9 होता है, 6 प्लस 1 7, 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे 2 एज इट इज़ रखेंगे। पॉइंट के बाद ये देखें यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 1 2, यहाँ पे भी 1 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देने। यहाँ से राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे,
तो 2 डिजिट से पहले यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दी। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन में अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आगे इसके बाकी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे 1.834 मल्टीप्लाई 11, 1 4 द 4, 1 3 द 3, 1 8 द 8, 1 1 द 1। एक एक्स लगा देंगे क्योंकि दूसरे नंबर के पास आ रहे हैं, तो एक एक्स लगा देंगे। 1 4 द 4, 1 3 द 3, 1 8 द 8, 1 1 द 1। अब इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 4 एज इट इज़, 4 + 3 7, 8 + 3 11, 1 नीचे 1 ऊपर, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 0 यहाँ पे 1 ऊपर, 1 + 1 2। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। यहाँ पे भी 1 2 3 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पे पॉइंट को पुट कर देंगे। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करेंगे। 5.42 मल्टीप्लाई 24, 4 2 द 8, 4 4 द 16, 6 1 नीचे 1 ऊपर, 4 5 द 20, 1 ऐड करेंगे तो 21, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 5 द 10। तो अब इनको ऐड करेंगे। 8 एज इट इज़, 6 + 4 10, 0 1 1 ऊपर, 0 यहाँ पे नीचे 1 ऊपर, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 0 यहाँ पे नीचे 1 ऊपर, 2 + 1 3, यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 1 2 यहाँ पे इसको जो है वो पॉइंट को पुट कर देंगे। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। अब जो है क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करेंगे। 0.49 मल्टीप्लाई 71, 1 9 द 9, 1 4 द 4, 1 0 द 0। दूसरे नंबर के पास आएंगे तो एक एक्स लगा देंगे। 7 9 द 63, 3 यहाँ पे रखेंगे, 6 ऊपर, 7 4 द 28, 28 में 6 मिलाएंगे, 4 4 यहाँ पे, 3 ऊपर, 7 0 द 0 होता है, लेकिन 3 को एज इट इज़ यहाँ पे नीचे रखेंगे। अब इनको आपस में ऐड करेंगे। यहाँ पे 9 4 + 3 7, 4 एज इट इज़, 3 एज इट इज़। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2। तो यहाँ पे भी 1 2 को छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 3.52 मल्टीप्लाई 45, 5 2 द 10, 0 यहाँ पे 1 ऊपर, 5 5 द 25, 1 मिलाएंगे तो 26, 2 ऊपर, 5 3 द 15, 15 में 2 हम ऐड करेंगे तो 17, 4 2 द 8, 4 5 द 20, 0 यहाँ पे 1 ऊपर, 0 यहाँ पे 2 ऊपर, 4 3 द 12, 12 + 4 14। अब इनको ऐड करेंगे। यहाँ पे 0 8 + 6 कितना हुआ, 14, 14 में 4 यहाँ पे, 1 ऊपर, 7 + 1 8, 4 + 1 5 यहाँ पे 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2। तो 2 डिजिट्स छोड़ के यहाँ पे पॉइंट पुट कर देंगे और लास्ट में हम 0 को शो नहीं करते। तो यही हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 जिसको हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया। उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया। बस यही हमारे पास क्वेश्चन था 4.4 में। तो होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन आप डेसिमल्स में अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आ रहे हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो आगे अगली वीडियो में जो है नेक्स्ट वीडियो में वो मैं डिवाइड सिखाऊंगी आपको, डेसिमल में किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो मिलूंगी मैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।